अगर आप लोगों के भावनाओं को अगर ठेस पहुंचेगा तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। जो भी मैं कहूँगा सत्य और सबूत के साथ कहूँगा। महिषासुर के शहादत दिवस के अवसर पर मैं फिर से कह रहा हूँ, महिषासुर के शहादत पर, शुंभ निशुंभ के शहादत पर, मधुकैटभ के शहादत पर, चंडमुंड के शहादत पर, ध्रुवविलोचन के शहादत पर सत सत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बात आप लोगों से कहने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों के भावनाओं को अगर ठेस पहुँचेगा तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। उसी प्रकार से आज जो भी मैं कहूँगा सत्य और सबूत के साथ कहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरा शब्द है या मेरा कहानी है तो नहीं, यह जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक महापुरुष का इतिहास है, जो कुछ लोगों के द्वारा उनके इतिहास को दबा दिया गया है। और हाँ, आज महाशक्तिशाली महाबलशाली महिषासुर के शहादत दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सत सत नमन करते हैं। आप लोगों ने ठीक सुना, मैंने महिषासुर के शहादत दिवस के अवसर पर अपना प्रतिक्रिया दी है। तो मैं आखिर क्यों दिया हूँ और इससे हमारा जुड़ाव क्या है, हमारा इस वीडियो का मतलब क्या है, मैं आप लोगों के बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत दिनों से कुछ ऐसे वर्ड जो है अपने दिलो दिमाग में सुनते आ रहे हैं, मगर उस शब्द का हम लोग किसी भी प्रकार का उस पर ना सोचते हैं, ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं। जो किसी ने बताया उसी चीज़ को हम लोग मानते आ रहे हैं। तो हमने बहुत किताब को पढ़ने के बाद मतलब उस शब्द का मतलब उसका मतलब निकला है, उसका मीनिंग भी निकला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी है, आप देख सकते हैं। हिंदी इसमें है, जो हिंदी बहुत कठिन होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हिंदी से हिंदी है, डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में हर चीज़ आपको मिलेगा और इसी के माध्यम से मैं आपको डिस्प्ले पर भी बता देता हूँ। और मैं बता दूं कि महिषासुर का इतिहास माता भगवती दुर्गा से जुड़ा हुआ है। और मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि अगर मेरे वीडियो से आपको आहत पहुँचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो सत्य है मैं बताऊँगा ही, क्योंकि आपके ही किताब में लिखा हुआ है। और ये जो किताब है आप देख सकते हैं, इस किताब के मात्र एक पन्ना पलटने के बाद मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, और आप लोग डिस्प्ले पे भी पढ़ सकते हैं। इसमें प्रथम चरित्र लिखा है कि दूसरे मनु के राज्यकाल में सूरथ नामक एक बहुत महाप्रतापी राजा हुए थे। उनका राज मंत्रियों के दुष्टाचरण के कारण उनके हाथ से निकल गया। मतलब मनु के राज बहुत शक्तिशाली, मतलब मनु थे वो, उनके राज से निकल गया, हाथ से निकल गया। वह राजा कथित हृदय होकर के जंगल में चला गया। वहाँ उसके भेंट मेघा नामक मुनि से हुई। मुनि ने राजा को बहुत आश्वस्त किया, फिर भी राजा को मोह दूर नहीं हुआ। इन्हीं ऋषि के आश्रम में समाधि नामक एक वैश्य से राजा का परिचय हुआ। राजा की भांति वैश्य भी अपने परिवार के द्वारा निर्वासित था। इतना होने पर भी वह वैश्य अपने परिवार से व्याकुल रहा करता था। इससे आप लोग तो समझ ही रहे हैं। इन दोनों मोहग्रस्त व्यक्तियों ने मुनि से अपने अज्ञान दूर न होने के कारण पूछा। तब मुनि ने उत्तर में कहा, महामाया भगवती ही जीवों के चित्त और अपनी ओर अनाशय आकृष्ट कर लेती है, और वहीं अंत में कृपा पूर्वक भक्तों को वर देकर उनका उद्धार कर देती है। और आगे क्या कहते हैं कि वह राजा सूरथ ने ऋषि से पूछा कि वह महामाया देवी कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका प्रभाव क्या है। तो राजा ने मुनि से कह रहा है कि अर्थात उनकी मूर्ति नित्य स्वरूप का है तथा उसकी द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, परंतु देवों का अकृष्ट सिद्धि से निमित्त उनके प्रादुर्भाव का कारण बदलाव गया है। जब भगवान विष्णु प्रलय काल में उपरांत शेषांत पर योग निद्रा में
निगम हुए, तभी उनके कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक दो महादैत्य उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ ये दोनों दैत्य थे, और दैत्य का मतलब हम नहीं बताएंगे, बल्कि आप देख सकते हैं दैत्य का मतलब क्या होता है। दैत्य का मतलब आप देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। मतलब मधु और कैटभ दोनों बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और उस वक्त जो मनु का राजकाल था, आप समझ रहे हैं मनु किसका नाम है। मनु के राजकाल को मधु और कैटभ ने मार करके भगा दिया जंगल में, और जंगल में भगाने के बाद मधु और कैटभ ने अपना राज स्थापित किया और राज चलाने लगा। फिर माध्यम चरित्र। इस चरित्र में ऋषि ने राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य के प्रति निष्काम उपासना की मनोकामना की उपलब्धियां फलों का निराकरण किया, जिसकी कथा निम्न प्रकार से है। पूर्व काल में महिषा नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। महिषा के मतलब होता है भैंस, ये आप लोग जानते हैं, आप देख भी सकते हैं। और दैत्य का मतलब होता है दानव, राजा, आप लोग जान रहे हैं। उसको समस्त देवों ने पराजित कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर रूठ हो गया। मतलब महिषासुर जो था वो सभी देवों को मार करके सिंहासन पर विराजमान हो गया, और बहुत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम है महिषासुर। और महिषा का मतलब होता है भैंस, और सुर का मतलब होता है राजा, पालन पोषण करने वाला, आप देख सकते हैं। मतलब सबों को मार करके वो राजा बैठ गया सिंहासन पर। दुखी होकर के पृथ्वी में भटकने लगे। राज संयुक्त होने के कारण सभी देवगण दुखी होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान विष्णु जी से आपत्ति विपत्तियों का वर्णन किया। उन देवों की विपत्ति सुनकर भगवान मुख से एक महान तेज निर्गत, इसी प्रकार क्रमशः सभी देवों के अलग अलग तेज प्रकट हुआ, और उनको मतलब मानने के लिए इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। घोर गर्जन को सुनकर महिषा दानव अपनी विशाल वाहिनी के साथ उस शब्द की ओर दौड़ा, और महाशक्तिशाली को देखकर दानव देवी के साथ युद्ध संलग्न करने लगा। भगवती उनके वाहन में कुपित होने के से उसकी विशाल सेना चतुत्र, दुर्गव, दुखर्म इत्यादि 14 सेनापति मारे गए। वह महिषासुर भैंसा आदि विधि वेशों में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। मतलब वो रक्त मतलब रणभूमि में महिषासुर वीरगति के प्राप्त हो गया। उसके बाद उत्तम चरित्र में एक और अति है। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबली राक्षसों का उत्पन्न हुआ। शुंभ और निशुंभ हम लोग बार बार सुनते हैं ना, मधु कैटभ, शुंभ निशुंभ, हम लोग ये बार बार शब्द को सुनते हैं। सब के सब राजा थे, महाशक्तिशाली राजा। शुंभ निशुंभ नामक महाबलशाली राक्षस उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों ने इंद्र को युद्ध में पराजित करके सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। समस्त देवगणों के स्वर्ग से निकाल दिया। वे देवता अतीत होकर के त्राण पाने के लिए मनुष्य लोक में आने लगे। वहाँ मतलब इंद्र को भी शुंभ निशुंभ ने रणभूमि पराजित करके राज सिंहासन पर अपना लिया। और उसके बाद इंद्र लोग जो देवतागण थे सभी लोग पृथ्वी पर भटकने लगे। उसके बाद तभी परम स्वरूपी अंबिका देवी का शुंभ और निशुंभ के सेनाध्यक्ष, शुंभ निशुंभ के सेनाध्यक्ष जानते हैं कौन था? चंडमुंड। हम लोग सुनते हैं ना कि चंडमुंड सेनाध्यक्ष चंडमुंड ने देखा और उसके स्वरूप लावन को प्रशंसा शुंभ निशुंभ से की। मतलब उसका प्रशंसा शुंभ निशुंभ से किया और सेनाध्यक्ष के द्वारा लड़ करके आखिर में जा कर के शुंभ निशुंभ को भी मार दिया गया। और जो शुंभ निशुंभ का जो आप चौकीदार कहिए या पीए कहिए आजकल के ज़माना में, वह ध्रुव विलोचन था। आप लोग सुनते भी होइएगा ध्रुव विलोचन, और ध्रुव विलोचन था। और फिर आप इसमें शुंभ निशुंभ, और फिर इसमें शुंभ निशुंभ ने अंबिका की बात बताई। अब
तब असुर ने क्रोधित होकर ध्रुव विलोचन नामक दैत्य को देवी से पकड़ने के लिए कहा। देवी ने वहां पहुंचकर राक्षसों का भस्म कर डाला। मतलब सभी मधु कैटभ, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, ध्रुव विलोचन सभी को गर्दन काट लिया गया और गर्दन काटने के बाद सबको अपने गर्दन में माला पहन लिया गया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ, ध्रुव विलोचन और चंड मुंड, इन सभी से महाशक्तिशाली राजा महिषासुर थे। और महिषासुर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा थे, जिनको मतलब हराने के लिए बड़ा बड़ा साजिश करना पड़ा। उस साजिश के द्वारा ही उसे हराया गया और आज के दिन उनका शहादत हो गया। और उस वक्त हत्या को लोग वध कहता था। अब वध का मतलब भी आप देख सकते हैं, वध का मतलब हत्या होता है, हत्या होता है। और आज 21वीं सदी में महिषासुर के बेटी को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और राक्षस का मतलब भी आप देख लीजिए क्या होता है। दानव का मतलब भी आप देख सकते हैं क्या होता है। दैत्य के मतलब भी आप देख सकते हैं क्या होता है। ये सारी बातें हिंदी का वह शब्द है जो हम सिर्फ कभी कभी कभार सुनते हैं, मगर हिंदी को भी हिंदी में नहीं देखते हैं। अगर किसी को वध कह दो तो बहुत खुश होता है, मगर किसी को हत्या कह दो तो कह आई बा, ये बहुत भारी गलती हो गया। मतलब अगर किसी दोस्त को कह दो कि तुम्हारे पिताश्री आए हैं तो बहुत खुश होगा, वहीं अगर कह दो कि तुम्हारे बाप आया है गरमा जाएगा। वही बात यहाँ पर भी है। यानी सारे राक्षसों का हत्या करके किसी एक व्यक्ति को महान बना दिया गया। स्वाभाविक है ना कि उस वक्त के जो लोग था, इन सभी राजाओं को मारने के बाद कोई भी अगर एक व्यक्ति अगर हत्या करता तो उसे तो एक बड़ा स्वरूप देना तो अच्छा है ही है। इस पर मेरा विचार नहीं है, बल्कि एक किताब का विचार है और सारा के सारा आपके सामने है। मैं क्या कह सकता हूँ, सब के सब। और अगर इससे भी अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरे बातों को छोड़िए, अगर आपको लगता है कि हम राक्षस नहीं हैं तो अपने पुरोहितों से पूछिएगा कि मेरा कुल क्या है, मेरा गण क्या है, मेरा वर्ण क्या है, मेरा जाति तो जानते हैं, धर्म तो जानते हैं, सब बता देगा। कुल में राक्षस कुल बताएगा, गण में आपको बता देगा, पता चल जाएगा। अगर उससे भी अगर वो नहीं बताता है तो मैं एक और उपाय बताता हूं। अगर आप हिंदी श्री हरिकेश हिंदी पंचांग है, ये पंचांग में भी आप देख सकते हैं कि आपकी गण क्या है, आपका गण क्या है। इसमें भी बहुत अच्छा से दिया गया है कि शूद्र वर्ण के लोगों का गण राक्षस है। राक्षस का मतलब राजा, रक्षा करने वाले को राक्षस कहते हैं। आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इस पंचांग में भी आप देख सकते हैं अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। बस मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मेरे बातों से अगर आपके भावनाओं को आहत पहुँचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, महिषासुर के शहादत पर, शुंभ निशुंभ के शहादत पर, मधु कैटभ के शहादत पर, चंड मुंड के शहादत पर, ध्रुव विलोचन के शहादत पर सत सत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।